बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं किस्मत टीवी। दोस्तों, टेक्नोलॉजी दिन ब दिन जदीद से जदीद तर होती जा रही है। कंप्यूटर जो शुरू में एक कमरे जितना बड़ा था, अब इसका साइज़ इंसान के हाथ के बराबर हो चुका है। दोस्तों, मुख्तलिफ कंपनियां अपनी नई नई प्रोडक्ट और डिवाइसेस मुतारफ़ करा रही हैं, जिनसे ये कंपनियां लाखों डॉलर कमा रही हैं और लोग भी इन डिवाइसेस से खूब फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन मुख्तलिफ कंपनियों ने कुछ ऐसी डिवाइसेस भी बना रखी हैं जो कि बुरी तरह फ़ेल हो चुकी हैं और इन कंपनियों को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसी ही चीज़ें आपको दिखाने जा रहे हैं और आज हम इस वीडियो में आपको इन चीज़ों के बुरी तरह फ़ेल होने की वजह भी बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल किस्मत टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के आइकॉन को भी प्रेस कर ले ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। दोस्तों, इस लिस्ट में हमारे पास 8वें नंबर पर है वर्चुअल बॉय। वर्चुअल बॉय 1995 में लॉन्च किया गया। इसको लॉन्च करने वाली कंपनी ने इसको गेम चेंजर के तौर पर सामने लेकर आई, लेकिन ये डिवाइस बुरी तरह फेल हो गई। इस डिवाइस में दूसरी कंपनियों के बरक्स 2D की जगह 3D ग्राफिक्स इस्तेमाल किए गए थे। इसके बुरी तरह फेल होने की बहुत सी वजूहात है, जिनमें पहले नंबर पे है इसका साइज़, जो कि बहुत बड़ा था। क्योंकि ये एक वेयरेबल डिवाइस थी, इस लिहाज से इसका वज़न भी बहुत ज़्यादा था। लेकिन इसके नाकाम होने की असल वजह लो इमेज ट्रैकिंग सिस्टम था और इसमें रेड कलर भी इस्तेमाल किया गया था, जो कि आंखों के लिए बहुत ही खतरनाक था। इसको इस्तेमाल करने वाले बहुत से लोगों को आंखों के मसाइल और बीमारियों से दो चार होना पड़ा। दोस्तों, 1995 में इस यूजलेस डिवाइस की कीमत $180 थी। ये डिवाइस सिर्फ 6 माह तक चल सकी और बुरी तरह फेल हुई, लेकिन इसको देखकर मुस्तकबिल में बहुत सी अमेजिंग 3D डिवाइसेस तैयार की गई। नंबर 7 पे है लॉग बार रिंग। लॉग बार रिंग एक वेरिएबल डिवाइस थी जो कि शॉर्टकट्स के लिए इस्तेमाल की जानी थी। यह डिवाइस 2015 में रिलीज़ की गई। ये रिंग मोबाइल के साथ कनेक्ट होती थी। इसके फेल होने की वजह ये थी कि ये साइज़ में आम रिंग से बहुत बड़ी थी और इसका वज़न भी काफ़ी ज़्यादा था। इसके अलावा इसको इस्तेमाल करने के लिए हर दफ़ा मोबाइल से इस रिंग के लिए स्पेशल डिज़ाइन की गई ऐप को ओपन करना पड़ता था। ये ऐप मोबाइल फ़ोन्स की बैटरी को बहुत जल्दी ख़त्म कर देता था और यही वजह थी कि ये डिवाइस इतनी बुरी तरह फेल हुई। नंबर 6 पर है कीबोर्ड ट्राउज़र। दोस्तों, 2012 में एक कंपनी ने ऐसा ट्राउज़र बनाया जिसके साथ वायरलेस कीबोर्ड अटैच किया गया था। इसके अलावा इस ट्राउज़र में एक माउस और 2 स्पीकर भी सेट किए गए थे जो कि रिचार्जेबल थे। ये ट्राउज़र देखने में तो बहुत खूबसूरत था, लेकिन इस पर मौजूद कीबोर्ड की रिप्लेसमेंट बहुत ऑकवर्ड थी। इस पर मौजूद कीबोर्ड को रिप्लेस भी नहीं किया जा सकता था और इसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा थी। इसकी कीमत $400 थी। इसके अलावा इसकी नाकामी की एक और बड़ी वजह यह भी थी कि इस ट्राउज़र को वॉश नहीं किया जा सकता था। नंबर 5 पे आता है ज़ाइबरनार पूमा। दोस्तों, गूगल ग्लास से पहले इस तरह की एक और इससे मिलती जुलती डिवाइस 2002 में बनाई गई। ये डिवाइस रेवोल्यूशनरी हो सकती थी, लेकिन ये डिवाइस भी बुरी तरह से फेल हो गई। दोस्तों, इस डिवाइस की बुरी तरह फेल होने की वजह ये थी कि इस डिवाइस को इस्तेमाल करने के लिए एक हैंड माउंटेड स्क्रीन, ऑप्टिकल माउस, पोर्टेबल कीबोर्ड और एक स्मॉल केस जिसमें CPU और हार्ड ड्राइव लगी हुई थी, इसको हर वक्त अपने साथ कैरी करना पड़ता था। इसके अलावा यह किसी आम कंप्यूटर की निस्बत बहुत ही स्लो काम करता था और इसकी कीमत $1500 थी, जो कि इस वक्त किसी आम कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा थी। नंबर 4 पे है बेसिस पीक एंड फिटबिट फोर्स। दोस्तों, ये डिवाइसेस किसी हद तक कामयाब रहीं। इन दोनों डिवाइसेस में फिटनेस ट्रैकर इस्तेमाल किए गए थे जो कि 2014 में डेवलप की गई थी। दोस्तों, बेसिस पीक में बहुत से हेल्थ फीचर इस्तेमाल किए गए थे और इसकी कीमत $200 थी। लेकिन इस डिवाइस में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये था कि ये डिवाइस बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती थी और बाज़ केसेस में इसकी वजह से कुछ लोगों की जिल्द भी जल चुकी है। इसी तरह फिटबिट फोर्स भी एक छोटी सी डिवाइस थी जो कि इस्तेमाल करने में बहुत ही आसान थी। इसमें बहुत से यूज़फुल सेंसर इस्तेमाल किए गए थे और इसकी प्राइस सिर्फ $130 थी। ये डिवाइस वैसे तो बहुत ही अमेजिंग थी, लेकिन इसके इस्तेमाल करने वाले को स्किन रैशेस का सामना करना पड़ता था। लेकिन इसके बाद इस डिवाइस को तैयार करने वाली कंपनी ने इस डिवाइस पर मज़ीद काम किया और इससे भी अच्छे मॉडल्स तैयार कर लिए जो कि बहुत कामयाबी के साथ चल रहे हैं।
नंबर 3 पे आता है ओकले थंब। दोस्तों दुनिया भर में म्यूज़िक प्लेयर्स के बहुत से मुख्तलिफ मॉडल्स तैयार किए जाते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत और अमेजिंग होते हैं। दोस्तों ओकले एक अमेरिकन ग्लास ब्रांड है। 2004 में इस कंपनी ने एक ऐसी डिवाइस तैयार की जिसमें सन ग्लासेस के साथ म्यूज़िक प्लेयर एडजस्ट किया गया था। इसमें लगे हुए एयर स्पीकर्स रीएडजस्टेबल नहीं थे, जिसकी वजह से ये एयर स्पीकर हर किसी के कान में एडजस्ट नहीं हो पाते थे। इसके अलावा इसकी मेमोरी सिर्फ 256 MB थी, जिसमें मुश्किल से 60 से 70 गाने स्टोर किए जा सकते थे। इसके अलावा इसकी बैटरी लाइफ भी बहुत कम थी और इसकी कीमत $300 थी, जिसकी वजह से ये डिवाइस बहुत बुरी तरह से नाकाम हुई। नंबर 2 पे है एसर सेल्फी हैट। दोस्तों एसर सेल्फी हैट एक बड़े साइज़ की हैट थी जिसमें कोई भी मोबाइल इवन के टैबलेट भी फिट आ जाता था। इस हैट में मोबाइल या टैबलेट को फिट करके सेल्फी ली जा सकती थी। इसको एक फैशन डिज़ाइनर जिसका नाम क्रिश्चियन कोआन सैन लुइस था, उसने तैयार किया था। इस हैट को कुछ ही लोगों ने खरीदा था और ये बहुत बुरी तरह नाकाम हुई थी। नंबर 1 पे है कैप्चर। दोस्तों ये भी एक वेयरेबल डिवाइस थी जो कि ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए तैयार की गई थी। ये एक रिस्ट बैंड था जो कि 2003 में तैयार किया गया था। ये बैंड सिर्फ कुछ मिनट की रिकॉर्डिंग ही कर सकता था। इस डिवाइस को इस्तेमाल करने वाले लोगों के मुताबिक इस डिवाइस को इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इसका पता नहीं चलता था कि ये रिकॉर्डिंग कर रहा है या नहीं। दोस्तों इस फजूल सी डिवाइस की कीमत $60 थी। इस वजह से ये बहुत बुरी तरह फेल हुई। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल किस्मत टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का आइकॉन को भी प्रेस कर ले ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। आज की वीडियो के लिए इतना ही, इजाज़त चाहता हूं। अल्लाह हाफिज़।